हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल अग्निहोत्र आयुर्वेद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका दशहरा भी बहुत अच्छा रहा होगा। हमारे आयुर्वेद का एक मूल है, एक मंत्र है कि लंघनम परम औषधम, अर्थात फास्टिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन। आज इसी के बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा करने वाली हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि फास्टिंग के कितने बेनिफिट्स हैं हमारी बॉडी में, साथ में कितने टाइप की फास्टिंग होती हैं जो हम अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरा वीडियो स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा, जिससे जितनी भी इंफॉर्मेशन फास्टिंग की है वो मैं आपको दे सकूं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। कीप वॉचिंग। लंघनम या फास्टिंग या उपवास। हमारे आयुर्वेद के अनुसार लंघन 10 प्रकार के बताए गए हैं। मैं ओवरऑल आपको बेनिफिट्स बताना चाहूँगी कि लंघन के कितने बेनिफिट्स हैं। पहला तो ऐसी कोई भी प्रक्रिया जिससे हमारे शरीर में एक लघुता उत्पन्न, एक लाइटनेस उत्पन्न हो, उन सब प्रक्रियाओं को लंघन कहते हैं। दूसरा कि हमारी बॉडी में एक डिटॉक्सिफिकेशन होता है। अगर हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स इकट्ठा हुए हैं या हमारे बॉडी में जो आम दोष, मतलब कि अनडाइजेस्टेड फूड जो एक्यूमुलेट हुए हैं, वो बॉडी से निकलते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगी कि अगर हम किसी लकड़ी को जला रहे हैं तो लगातार जलने के बाद जो उसकी राख या ऐश है वो जब ऊपर उसकी इकट्ठा होने लगती है तो जो अग्नि है वो मंद हो जाती है, बंद हो जाती है। और अगर इस ऐश को हम हटाते हैं तो वही जो अग्नि मंद हुई है वो फिर से प्रज्वलित हो जाती है। तो उसी प्रकार हमारी बॉडी में होता है कि हमारी बॉडी में अगर आम इकट्ठा हो रहा है, टॉक्सिन्स इकट्ठा हो रहे हैं, तो हमारी बॉडी की जो डाइजेस्टिव फायर या हमारी जो अग्नि है वो मंद हो जाती है। साथ में वो जितने भी स्रोतस हैं, जो चैनल्स हैं, उनमें भी अवरोध उत्पन्न करती है, जिसके कारण बहुत सारे डिसीज़ हो सकते हैं। तो हमारी बॉडी को जो फास्टिंग है वो डिटॉक्सिफाई करती है, हमारी बॉडी में एक लाइटनेस लाती है। इवन हमारे आयुर्वेद में ये भी माना गया है कि बहुत से ऐसे रोग हैं जिसमें अगर हम उपवास या फास्टिंग या लंघन करते हैं तो बहुत सारी डिसीज़ जो हैं वो उससे ठीक हो जाती हैं। आयुर्वेद के अनुसार जो नव ज्वर होता है, मतलब जो नया बुखार होता है, इसमें अगर हम फास्टिंग करते हैं तो वो अपने आप इस फास्टिंग के थ्रू ही ठीक हो सकता है। साथ में हमारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है या मेंटल हेल्थ है, साथ में जो कंसंट्रेशन है, उसको भी ये बढ़ाता है। क्योंकि अगर डिसिप्लिन हमारे खाने में है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हमारे ब्रेन पे भी पड़ता है, जिसके कारण जो मेंटल स्ट्रेंथ है या कंसंट्रेशन वो बढ़ता है। साथ में एक रिसर्च से ये पता चला है कि जो ऑटोफेजी प्रोसेस होती है, मींस जो डेड सेल्स या जो ओल्ड सेल्स हैं उसको ये ख़त्म करती है, हटाती है। साथ में नए सेल्स का रीजनरेशन होता है, जिसके कारण जो एक यूथ है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। तो आपने देखा कि इस फास्टिंग के कितने बेनिफिट्स हमारे बॉडी में होते हैं। ज़रूरी नहीं कि दिन भर हम खाएं तभी हम फिट रहते हैं। अगर हम फास्टिंग करते हैं कुछ समय के लिए अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, तो उसके भी हमारे शरीर में बहुत बेनिफिट्स पहुंचाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि कितने तरह की फास्टिंग है जो हम अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पहला तो मैं आपको बताना चाहूँगी और बोलूँगी कि सिर्फ वेट लॉस करने के लिए फास्टिंग नहीं की जाती, बॉडी में उसके और भी काम है। लेकिन आयुर्वेद ने ये बोला है कि हमें जो वेग होते हैं उसको बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। 13 प्रकार के वेग बताए गए हैं, उसमें एक भूख और एक प्यास, इसका वेग हमें कभी नहीं रोकना चाहिए। तो आप कोई भी ऐसा हार्श डिसीजन मत लीजिए कि मैं अब आज से भूखा रहूँगा, आज से मैं कुछ नहीं खाऊँगा, फास्टिंग करूँगा। अगर आपको भूख और प्यास लगती है तो उसका वेग हमें नहीं रोकना, हमें खाना है। तो देख लेते हैं फास्टिंग के टाइप। पहला जो सबसे हार्ड होता है वो है नो मील नो वाटर, मीन्स हमें ना खाना है ना पीना है, पूरा दिन हमें फास्टिंग करनी है। लेकिन पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं, जो प्रकृतियाँ बताई गई उसमें जो पित्त प्रकृति होते हैं, जिनकी अग्नि बहुत तीव्र होती है और उनको बार बार भूख लगती है, उनके लिए फास्टिंग नुकसानदायक होगी। क्योंकि अगर वो इस तरह की फास्टिंग करते हैं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनको बिल्कुल नहीं करना। जो कफ प्रकृति के हैं, जिनको भूख कम लगती है, वो ये फास्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फास्टिंग का टाइप है कि हमें लिक्विड डाइट में रहना है, मीन्स चाहे तो हम पूरा दिन ल्यूकवार्म वाटर पी सकते हैं, वो भी एक तरह की फास्टिंग होती है, या उसमें थोड़ा सा लेमन और हनी मिला के भी पी सकते हैं, वो भी एक तरह की फास्टिंग है। इससे भी हमारे शरीर में लघुता आएगी, डिटॉक्सिफिकेशन होगा। अगर ये भी आपको नहीं करना तो आप जूस, फ्रूट जूस अकॉर्डिंग टू सीज़न, जो हमारी ऋतुएं चल रही हैं, ऋतुओं के जो फल हैं, हमें रेडीमेड फूड नहीं लेना, हमें
घर में बना के फ्रूट्स का जूस लेना है, ये भी आपके फास्टिंग का एक टाइप है। ऐसे भी आप फास्टिंग कर सकते हैं, या फिर ये भी अगर आपको नहीं करना तो आप गरम दूध ल्यूकवार्म मिल्क से भी अपनी फास्टिंग कर सकते हैं। और अगर आपको ये सब भी नहीं करना तो इससे भी जो ईजीएस्ट होता है वो है 1 ग्रेन फास्टिंग। मीन्स कि सुबह से शाम तक जो भी आप डाइट लें, जो भी मील लें, वो 1 ग्रेन के लिए। मीन्स अगर आपने डिसाइड किया कि हमें ज्वार या हमें बाजरे की ही आज पूरा दिन खाना है, तो उसी के चिल्ला बना के, रोटी बना के, खिचड़ी, दलिया, जो आपको ठीक लगे वो एक ही ग्रेन का आप पूरा दिन खाइए। ये भी एक तरह की फास्टिंग होती है। अगर आपको ये सब भी नहीं करना, जो सबसे ईजीएस्ट है वो है स्किप द मील। मीन्स कि जो हम 3 मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसमें से एक मील अगर आप स्किप करते हैं तो वो आपकी फास्टिंग का ही एक तरीका है। सबसे इजी होता है डिनर स्किप करना। अगर आप ब्रेकफास्ट और लंच ले रहे हैं और अगर आप डिनर स्किप, क्योंकि डिनर के बाद हम सोने जाते हैं, 8 घंटे हमारी नींद रहती है, तो इस चीज़ को हम स्किप कर सकते हैं। और अगर ये भी आपको नहीं करना तो एक होती है जो आजकल बहुत सुनने में आती है, इंटरमीडिएट फास्टिंग। मीन्स 12 से 14 घंटे की जो फास्टिंग होती है वो भी फास्टिंग का टाइप है। उसके भी हमारे शरीर में वही बेनिफिट्स हैं जो मैंने ऊपर फास्टिंग बताई। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप ब्रेकफास्ट, लंच तो ठीक है, डिनर आप शाम को 7 बजे से पहले अगर करते हैं तो आपको बहुत टाइम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मिल जाता है रेस्ट करने के लिए। क्योंकि अगर 24/7 हमें भी काम करने को बोला जाए तो हमारी भी इच्छा नहीं होगी, तो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है उनको भी रेस्ट चाहिए। तो 12 से 14 घंटे अगर हम फास्टिंग करते हैं, मीन्स अपना डिनर जल्दी करके उसके बाद आप कुछ नहीं लेते सुबह 9 बजे तक, तो वो भी एक फास्टिंग का टाइप है। तो आपने देखा कि कितने तरह की फास्टिंग है। सिर्फ फास्टिंग मतलब ये नहीं होता कि हमें कुछ खाना पीना नहीं है और अपने शरीर को कष्ट या हार्म पहुंचाना है। बहुत तरह की फास्टिंग है जो अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो आप प्लीज़ फास्टिंग करिए, अपनी बॉडी को हेल्दी बनाइए, फिट बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बॉडी का शेप ऐसा हो तो इसके लिए आपके फूड का जो पैटर्न है वो भी ऐसा होना चाहिए। मीन्स कि ब्रेकफास्ट बड़ा, लंच उससे छोटा और डिनर उससे छोटा। तो आई होप मैंने जो आपको फास्टिंग के बेनिफिट्स बताए हैं, टाइप ऑफ फास्टिंग बताए हैं, उसको आप फॉलो करेंगे, अपने बॉडी को फिट रखेंगे, हेल्दी रखेंगे। क्योंकि द क्वालिटी ऑफ फूड चेंजेस विद द टाइम ऑफ फूड इनटेक। मगर अगर आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं लेकिन अगर टाइमली खाना नहीं खा रहे हैं तो आपको वही फूड नुकसान पहुंचा सकता है। मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था कि भोजन के नियम पे, जिसने अभी भी नहीं देखा होगा तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो प्लीज़ आप वहाँ आके चेकआउट करिए। थैंक यू एंड टेक केयर।